हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। और यह क्लास बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए चलाई जाती है। और कल हम लोग समांतर श्रेणी के विषय में बेसिक से चर्चा किए थे और उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को कल हल किए थे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अगला क्लास हमारा देख ले, पहला वाला। तो आइए उसी अभ्यास से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं जो बोर्ड पर लिखा है। आइए देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर बताइए। दोस्तों, एक 17वां पद है, उसके 10वें पद से, यानी जो एक 17वां पद है और एक 10वां पद है, तो जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले हम लिखेंगे 17वां पद। तो 17वां पद हम लोग लिखेंगे 17वां पद। इसका मतलब होता है T17 को फार्मूले के हिसाब से हम लोग रखेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यानी T17 का मान निकल के आ गया दोस्तों। a प्लस एन की जगह लिखते हैं ये वाला 17 माइनस वन इंटू डी। तो T17 का मान निकल के आया a प्लस, इसको घटा देंगे, 17 में से एक घटेगा 16, यानी a प्लस 16d। यह एक हो गया हमारा 17वां पद। उसके आगे कहा है एक 10वां पद, तो 10वां पद भी कुछ होगा, देखते हैं। 10वां पद मतलब T10, फार्मूले में रखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में। तो T10 का मान निकल के आ जाएगा a प्लस एन की जगह ये 10 रखेंगे, 10 माइनस वन इंटू का डी। तो T10 का मान हो जाएगा दोस्तों a प्लस 9d। अच्छा, 17वां पद निकल गया a प्लस 16d और 10वां पद निकल गया a प्लस 9d। अब हमें कह रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ लिखेंगे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यही दिया है दोस्तों, 7 अधिक है। तो एक तरफ लिख लेंगे हम लोग 17वां पद मतलब T17, एक तरफ T10। जो 17वां पद है यह 10वें पद से 7 अधिक है, तो यह अधिक है तो इसमें 7 हम लोग जोड़ देंगे। अब T17 का मान दोस्तों यहाँ दिया है a प्लस 16d इक्वल टू T10 का मान यहाँ दिया है a प्लस 9d। अच्छा, a तो कट गया। अब हमें 16d दिया है, इधर बराबर 9d है, इधर आ जाएगा। ये प्लस 7 यहाँ लिख देंगे, ये वाला 7। अब 16d यहाँ लिखिए, माइनस इधर आ जाएगा 9d इक्वल टू ये बचा 7। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d आ जाएगा, इधर बच गया 7। तो d बराबर हो जाएगा हमारा 7/7, कट करके मिल जाएगा 1। तो d बराबर कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 1। डी को ही तो हम लोग सारवंतर कहते हैं। अतः सारवंतर हमारा हो जाएगा, अतः सारवंतर डी का मान ही तो 1 है, ये हमारा हो गया सारवंतर। उसी अभ्यास से एक और प्रश्न देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि एक समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। दोस्तों, इसमें कुछ न तो a का मान दिया है न तो d का मान दिया है, लेकिन कह दिया है यमवां पद 1/n है। तो ऐसे प्रश्नों में हम मानेंगे। मान लीजिए प्रथम पद ए और सारवंतर को मान लीजिए डी है, हम अपने से माने हैं। ये हमारा ए हो गया और ये हो गया डी। अब कह रहा है यमवा पद 1/n है, तो यमवा पद, जैसे यमवा पद दिया है 1/n, तो यमवा पद का सूत्र लिखेंगे हम लोग तो a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह m हो जाएगा, m माइनस वन इंटू डी बराबर 1/m हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 1, अलग अलग लिख लेंगे।
फिर आगे कहा है कि एनवा पद, अब दे दिया एनवा पद 1/m है, तो फिर लिखेंगे एनवा पद 1/m, एनवा पद 1/m है। एनवा पद को लिखेंगे a प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, -1 × d बराबर 1/m। इसको दे देंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से a और d यानी प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख लीजिए पहले, a प्लस m-1 × d बराबर 1/m, नीचे a प्लस n-1 × d बराबर 1/, ऊपर वाले में n हो जाएगा, यहाँ दोस्तों n हो जाएगा n, और नीचे हो जाएगा m। अब हम देख रहे हैं इन दोनों समीकरणों को जब घटाने पर लिखेंगे तो इनका चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ए से कट गया। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो पहले डी का गुणा कर देते हैं, तो एम डी हो जाएगा माइनस का डी, फिर इसको घटाएंगे तो माइनस एन डी, माइनस माइनस मिल करके प्लस डी हो जाएगा। दोस्तों इधर हो जाएगा 1/n माइनस 1/m। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अच्छा डी से डी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, अब एम डी माइनस एन डी, इसमें से कॉमन ले लीजिए डी, तो हो जाएगा हमारा डी कॉमन लेंगे तो m माइनस एन हो जाएगा, और उस साइड एलसीएम ले लीजिए एम एन, एन से एन कटा बचा m, माइनस m से m कट गया बच गया n। अब यहाँ से हम लोग d बराबर निकालेंगे तो हमें मिलेगा m माइनस एन ऊपर है बटे में एम एन है, ये एम एन नीचे आ जाएगा m माइनस एन, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें d का मान निकल के आ गया 1/mn। दोस्तों d का मान आ गया 1/mn। अब हम d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें a का मान आ जाएगा, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रखिए a प्लस m-1 इंटू, दोस्तों d की जगह यहीं रखना है 1/mn बराबर इधर हो जाएगा 1/n। अब इसका हम अंदर गुणा कर देंगे तो a प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो m/mn, माइनस इसमें करेंगे तो 1/mn बराबर 1/n। दोस्तों ये m से m कट गया तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n हो गया। अब ये 1/n और 1/n कैंसिल हो गया तो a बराबर मिल जाएगा हमें, ये माइनस उधर चला जाएगा, 1/mn प्लस में हो जाएगा। a का मान और d का मान निकल गया। अब हमसे पूछा है कि mnवा पद 1 होगा, तो हम निकाल देते हैं mnवा पद, तो tmnवा पद बराबर सूत्र लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों एम एन की जगह एम एन रखेंगे और ए का मान दिया हुआ है यहाँ 1/mn प्लस में, फिर n की जगह पे ये एम एन -1 इंटू डी की जगह यहाँ मान है 1/mn। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/mn प्लस में इसका गुणा कर दीजिए तो mn बटे में mn, फिर यहाँ गुणा होगा तो -1/mn। अब ये 1/mn और 1/mn कट जाएगा, mnवा पद 1 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, कहाँ गया ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं tmn बराबर, ये तो कट गया बचा mn बटे में mn, ये भी कट के tmn का मान आ जाएगा 1। और दोस्तों पूछा क्या था प्रश्न में,
एम एनवा पद बताइए तथा प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ निकला तो लिख लेंगे लास्ट में, अतः एम एनवा पद यहाँ निकल गया, लिखेंगे एम एनवा पद यही है एक, और प्रथम पद को कहेंगे ए का मान है 1/mn। इस प्रकार से आपका हल हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों उसी अभ्यास से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए अंतिम पद यल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। ऐसे प्रश्नों को हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले कुछ दिया नहीं है तो मानते हैं प्रथम पद ए मान लीजिए, प्रथम पद ए तो होता ही है हमेशा, और सार्वंतर डी हो जाता है, तो लिख लेंगे सार्वंतर डी हो गया। अच्छा, अंतिम पद एल दिया है, लिख लीजिए अंतिम पद एल। अब कह रहा है प्रारंभ से आरवें पद, तो हम लोग लिखेंगे ना प्रारंभ से आरवां पद, ऐसे लिखिए प्रारंभ से आरवां पद। दोस्तों जैसे हमारा एनवां पद होता है वैसे आर दिया है तो आरवां पद हो जाएगा। तो प्रारंभ से यानी ए प्लस आर माइनस 1/d हो जाएगा, इसको दे देंगे समीकरण 1। और दूसरी बार कहा है अंत से आरवां पद, करा अंत से, अब अंतिम से, अंतिम पद को हम लोग माने हैं एल, तो यहाँ लिखेंगे अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। तो अंतिम पद को पहले लिख देते हैं एल, माइनस हो जाता है दोस्तों आर माइनस 1/d, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब प्रश्न में कहा था कि उनका योग ए प्लस एल होगा, तो हम लोग लिखेंगे इनका योग समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे इधर योग, बाएं साइड का दोनों जोड़ दिए बराबर, उधर हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1/d प्लस में एल माइनस में आर माइनस 1/d। इसको और छोटा कर लेंगे, गुणा कर देंगे, तो ए प्लस ये हो जाएगा आर डी माइनस डी प्लस ये हो जाएगा एल, इसका गुणा होगा माइनस आर डी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में डी। दोस्तों ये माइनस डी ये प्लस डी कैंसिल हो गया, और ये प्लस आर डी और माइनस आर डी कैंसिल हो गया, तो हमें योग निकल करके आ गया ए प्लस एल, क्योंकि यही हमसे पूछा था कि प्रथम आरंभ से आरवां पद और कराना आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का योग। तो प्रारंभ से आरवां पद हम लोग निकाल लिए और अंत से आरवां पद निकाल के दोनों का योग करके हल कर दिए, योग आ गया ए प्लस एल, देख लीजिए। देखिए दोस्तों उसी अभ्यास से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 14 है। सबसे पहले हम सवाल को खूब अच्छे से समझते हैं तभी इसके आगे हल हमें समझ में आएगा। कह रहा यदि किसी समांतर श्रेणी के, यहाँ के छूट गया, समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी तीसरा और 9वां पद दिया है, तो करा ऐसा कौन सा पद होगा जिसका मान 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी पद निकालने से पहले हम श्रेणी में ए एन और डी निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग हल करेंगे जो दिया है। तो देखो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं, तीसरा पद दिया है 4
और 9वां पद दिया है -8। दोस्तों क्रमशः का मतलब होता है जिसको पहले पूछता है वो पहला मान, जिसको बाद में पूछता है वो बाद वाले का मान होता है। तो तीसरा पद कह रहा है 4 है, तो हम लोग लिखेंगे T3 बराबर 4। अच्छा, T3 लिखने का तात्पर्य क्या है, ये तीसरा पद लिखा है, इसको अगर फार्मूले में डालेंगे ये n का मान होता है। तो a प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर 4 लिखेंगे, यानी और सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से करा 9वें पद का मान -8 है, यानी T9 बराबर दे दिया -8। इसी प्रकार से दोस्तों n की जगह जब 9 रखेंगे तो निकल के 8 मिल जाएगा हमें, यानी a प्लस 8d बराबर -8 हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब हम लोग दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान निकालेंगे, a का मान और d का मान निकाल लेंगे। तो हल कीजिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो a प्लस 2d बराबर दिया है 4, और नीचे a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू -8। दोस्तों यहाँ अगर हम लोग a वाले को काटेंगे तो चिन्ह समान है, लिखना पड़ेगा हमें घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखते हैं तो हमें चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है। तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए ए कैंसिल हो गया, यहाँ -8d प्लस 2d हल करेंगे तो -6d आ जाएगा, और यहाँ 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, वो भी प्लस में। अब d बराबर हम लोग हल करेंगे 12 अपान में ये 6 इधर आएगा तो माइनस भी आ जाएगा, इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी d का मान आ गया -2। d का मान आ गया -2। अब हम लोग d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे a का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में a प्लस 2d बराबर 4 है, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब जहाँ d है -2 रख लीजिए, तो a प्लस 2 इंटू यहाँ पर -2 रखेंगे इक्वल टू 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a ये 2 हो जाएगा -4 इक्वल टू 4, ये 4 उधर चला जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। a का मान हमें मिल गया 8। अब हमारे पास a का मान 8 है और d का मान है -2, तो दिया कौन सा पद शून्य होगा, कह रहा कौन सा पद है जिसका मान 0 हो जाएगा। तो जो हम लोग tn लिखते हैं उसका मनवा दे दिया 0, और tn की जगह फार्मूला रख लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग a का मान यहाँ दिया है और d का मान यहाँ से इसी में पुट कर देंगे, n का मान आ जाएगा। तो a का मान लिखते हैं 8 प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है -2 इक्वल टू 0। तो 8 ये -2 गुणा करेंगे -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, -2n ये 8 और 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, बराबर हो जाएगा इधर 0। अब ये -2n इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो -10, और माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 10/2 कट करके क्या हो जाएगा 5। तो n का मान पता चल गया दोस्तों 5 होगा, क्योंकि पूछा था कौन सा पद 0 होगा, तो यानी पांचवा पद 0 होगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः पांचवा पद शून्य होगा, अतः पांचवा पद शून्य होगा। ये समांतर श्रेणी का दूसरा क्लास है, पहला हो चुका है। जिसको ये नहीं समझ आ रहा वो पहला क्लास जा करके देखे।